एक साधारण सी दिखने वाली विधवा आरती शेखर हाथ में फाइल दबाए पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में भीड़ उसे देखकर फुसफुसा रही थी। अरे वही औरत है जिसने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की है। पागल हो गई है क्या? इंस्पेक्टर रणवीर सिंह से टकराएगी? पुलिस स्टेशन के भीतर बैठा था इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, सदा के नशे में चूर, स्थानीय मंत्री विजय प्रताप चौहान का खास आदमी। इलाके में उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। अवैध वसूली, झूठे केस, धमकियां, सब कुछ उसके लिए आम था। आरती के पति शेखर एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। 2 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, पर आरती जानती थी वह दुर्घटना नहीं थी। शेखर ने मंत्री के भाई की अवैध जमीन कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में की थी। उसके 3 दिन बाद ही एक्सीडेंट हो गया। आरती ने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो रणवीर सिंह ने हंसते हुए कहा था, विधवा होकर राजनीति मत कर, वरना तेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। उस दिन पूरा थाना उसकी हंसी का मजाक उड़ा रहा था। मैडम, फिल्में कम देखा करो, एक सिपाही ने कहा था। लेकिन आज आरती वापस आई थी, इस बार जिला मुख्यालय में। उसने लिखित शिकायत राज्य महिला आयोग और गृह विभाग को भेज दी थी। मीडिया को भी कॉपी कर दी। घर लौटने पर ससुराल वालों ने उसे घेर लिया। हम पहले ही बदनाम हो चुके हैं, क्यों लड़ाई मोल ले रही हो? देवर चिल्लाया। हमारा जीना मुश्किल कर दिया तुमने, सास ने ताना मारा। आरती चुप रही। कमरे में जाकर उसने अलमारी खोली, एक पुरानी वर्दी निकाली। आंखों में आंसू थे, पर कमजोरी के नहीं। उसी रात इंस्पेक्टर रणवीर अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। फोन बजा। ऊपर से पूछताछ का आदेश आया है, उसके विश्वस्त कांस्टेबल ने कहा। रणवीर हंसा। कौन सी ऊपर? मंत्री जी हैं न? पर उसी समय आरती के फोन पर भी कॉल आया। मैम, आपकी शिकायत पर विशेष जांच टीम गठित की गई है, आपको कल लखनऊ बुलाया गया है। अगले दिन जब आरती लखनऊ पहुंची तो वहां के सचिवालय में सब उसे देखकर सम्मान से खड़े हो गए। एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, मैम, आप वापस सेवा में आ रही हैं तो हमें गर्व है। कैमरा जैसे ही उसके चेहरे पर टिका है, सच सामने आता है। आरती शेखर कोई साधारण विधवा नहीं थी, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। आईएएस आरती शेखर, जो 5 साल पहले अंडरकवर मिशन पर गोरखपुर आई थी। शादी भी उसी मिशन का हिस्सा थी, ताकि जमीन माफिया और मंत्री के नेटवर्क का सच सामने लाया जा सके। लेकिन मिशन अधूरा रह गया और पति की मौत ने उसे तोड़ दिया। उसने इस्तीफा दे दिया था। अब वही आरती वापस लौटी थी। जिला कार्यालय में आदेश जारी हुआ, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जब यह खबर थाने पहुंची, रणवीर के हाथ से गिलास गिर गया। ये कैसे हो सकता है? और ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला। खाकी वर्दी में नहीं, बल्कि प्रशासनिक शक्ति के साथ आरती अंदर आई। उसने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, आपको अपने पद के दुरुपयोग, साक्ष्य छिपाने और एक सरकारी गवाह को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा थाना सन्न। रणवीर हंसने की कोशिश करता है, तुम एक विधवा मुझे गिरफ्तार करेगी? आरती ने अपनी पहचान पत्र उसकी आंखों के सामने रखा। आईएएस आरती शेखर। और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन जैसे ही रणवीर को हकड़ी लगाई जाती है, बाहर मंत्री विजय प्रताप चौहान की गाड़ी रुकती है। मंत्री गुस्से में अंदर आते हैं। तुम जानती हो तुम किससे टकरा रही हो? आरती मुस्कुराती है, हाँ मंत्री जी। और आप नहीं जानते कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? मंत्री का चेहरा एक पल को पीला पड़ जाता है। अचानक बाहर से खबर आती है, मैम, आपके बेटे आरव का स्कूल से अपहरण हो गया है। आरती का चेहरा कठोर हो जाता है। रणवीर के होठों पर हल्की मुस्कान लौट आती है और कहानी यहीं रुकी है। क्या आरती अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या मंत्री और रणवीर का असली खेल अब शुरू होगा? और आखिर वह किसके लिए काम कर रही है? स्कूल से बेटे आरव के अपहरण की खबर सुनते ही एक पल को आरती के कदम डगमगाए, लेकिन चेहरा पत्थर सा कठोर रहा। सामने हथकड़ी में खड़ा इंस्पेक्टर रणवीर सिंह हल्का सा मुस्कुराया। देखा मैडम, सिस्टम से लड़ोगी तो कीमत देनी पड़ेगी। आरती ने उसकी आंखों में सीधा देखा, कीमत तो तुम चुकाओगे। रणवीर, मंत्री विजय प्रताप चौहान बाहर खड़े थे। मीडिया धीरे धीरे थाने के बाहर जमा होने लगी थी। मंत्री ने नाट्य अंदाज में कहा, ये सब ड्रामा है। एक माँ अपनी नाकामी छिपाने के लिए राजनीति कर रही है। आरती समझ चुकी थी यह हमला भावनात्मक नहीं, रणनीतिक था। वह थाने से सीधे कंट्रोल रूम पहुंची। तभी सीसीटीवी फुटेज तुरंत निकालो, स्कूल से लेकर हाईवे तक की हर गाड़ी ट्रेस करो, उसने आदेश दिया। एक युवा सब इंस्पेक्टर कबीर, जो अब तक रणवीर के डर में चुप था, आगे आया। मैम, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रणवीर सर, बहुत कुछ गलत करते रहे हैं। आरती ने सिर हिलाया।
सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ा सबूत है। उधर घर में सास ससुर रो रहे थे। देवर ने फिर ताना मारा, देखा तुम्हारी जिद ने बच्चे को मुसीबत में डाल दिया। आरती पहली बार फट पड़ी, अगर मैं चुप रहती तो अगला नंबर तुम सबका होता। उसी समय कंट्रोल रूम से सूचना मिली, स्कूल के बाहर देखी गई सफेद एसयूवी मंत्री के रिश्तेदार की थी। गाड़ी का रूट सीधे शहर के बाहरी इलाके के एक फार्म हाउस तक जाता था, वही फार्म हाउस जो अवैध जमीन कब्जे के केस में सामने आया था। आरती ने तुरंत छापा मारने का आदेश दिया। फार्म हाउस के बाहर भारी सुरक्षा थी, पुलिस टीम घबराई हुई थी। मंत्री का नाम सामने था। कबीर ने धीमे से पूछा, मैम ऊपर से दबाव आ सकता है। आरती ने जवाब दिया, ऊपर से ही आदेश है। दरअसल पिछली रात लखनऊ में मुख्य सचिव ने उसे एक गुप्त फाइल सौंपी थी। तुम्हारा मिशन अधूरा नहीं था आरती, उन्होंने कहा था। केंद्र सरकार ने मंत्री विजय प्रताप के खिलाफ आर्थिक अपराध और मानव तस्करी के सबूत जुटाए हैं। तुम हमारी विशेष अधिकारी हो, सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करोगी। अब फार्म हाउस के गेट तोड़े गए, अंदर अंधेरा और सन्नाटा। एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ। आरती का दिल कांप उठा, पर उसने खुद को संयत रखा। दरवाजा तोड़ा गया। आरव कुर्सी से बंधा था, लेकिन सुरक्षित। उसी वक्त पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। मंत्री के गुंडे भागने लगे। कबीर ने एक आदमी को पकड़ लिया। उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें इंस्पेक्टर रणवीर और मंत्री की बातचीत थी। बच्चे को उठा लो, औरत खुद घुटनों पर आ जाएगी। आरती के हाथ में वह फोन था, अब सबूत था। लेकिन तभी फार्म हाउस के पिछले दरवाजे से खुद मंत्री विजय प्रताप निकल आए। उनके हाथ में पिस्तौल थी और निशाना आरती पर। तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया? मंत्री गरजे, तुम जानती नहीं हो मेरे पीछे कौन है। आरती ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ, और इसलिए तुम हारोगे। गोलियों की आवाज फिर गूंजी, पर इस बार पिस्तौल मंत्री के हाथ से गिर चुकी थी। कबीर ने सही समय पर फायर किया था। मंत्री गिरफ्तार हो गया। मीडिया में हड़कंप मच गया। थाने में रणवीर को खबर मिली तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आरती आरव को गले लगाकर घर लौटी, उसे दरवाजे पर एक पार्सल मिला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसके पति शेखर की, और पीछे लिखा था, सच्चाई जाननी है तो अपनी शादी की असली वजह याद करो। आरती के हाथ कांप गए। क्या शेखर की मौत सिर्फ मंत्री की साजिश थी, या उसके अपने मिशन में कोई ऐसा राज छिपा था जिससे वह खुद अनजान थी? शादी, मिशन और विश्वासघात का असली सच सामने आएगा। रात गहरी थी, पर आरती की आंखों में नींद नहीं थी। सामने टेबल पर शेखर की वही पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसके पीछे लिखा था, सच्चाई जाननी है तो अपनी शादी की असली वजह याद करो। अतीत में लौट गया, जब वह गुप्त मिशन पर गोरखपुर आई थी। मंत्री विजय प्रताप चौहान के भ्रष्ट नेटवर्क को तोड़ना उसका लक्ष्य था। शेखर से मुलाकात भी उसी दौरान हुई। शुरुआत में रिश्ता एक योजना था, लेकिन धीरे धीरे वह उसका सच्चा सहारा बन गया। अचानक एक अनजान कॉल आया, दुर्घटना वाली रात गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड देखो, और फोन कट गया। अगले दिन रिकॉर्ड रूम में आरती को पता चला कि शेखर ने उसी रात जिला गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक कराया था। वह चौंक गई। घर से तो वे स्कूल के काम का बहाना बनाकर निकले थे। उसी समय खबर मिली कि जेल में बंद इंस्पेक्टर रणवीर किसी बड़े साहब का नाम ले रहा है। आरती तुरंत उससे मिलने पहुंची। रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पति मंत्री से नहीं, तुम्हारे ही विभाग के एक अधिकारी से मिलने गए थे। उन्हें तुम्हारे मिशन का सच पता चल गया था। आरती सन्न रह गई। क्या शेखर को उसकी असली पहचान पता चल गई थी? क्या उसकी मौत सिर्फ मंत्री की साजिश नहीं थी? शाम होते होते लखनऊ से एक गोपनीय ईमेल आया, कोई स्वतंत्र कार्रवाई न करे, मिशन की समीक्षा हो रही है। यह साफ था, कोई उसे रोकना चाहता था। और तभी टीवी पर खबर चली, रणवीर को गुप्त स्थान पर शिफ्ट किया गया, बिना जानकारी, बिना अनुमति। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक लोकेशन पिन और साथ में धमकी, अकेले आओ वरना अगला निशाना तुम्हारा बेटा होगा। आरती ने स्क्रीन की ओर देखा। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसके परिवार, उसके विश्वास और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। क्या वह अकेले उस लोकेशन पर जाएगी, और क्या सच उसके अपने ही सिस्टम को बेनकाब करेगा? रात के 10:30 बजे शहर से दूर सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया। मोबाइल पर आई लोकेशन के अनुसार आरती अकेली वहां पहुंची। हवा में सन्नाटा था, पर भीतर तूफान। उसे धमकी दी गई थी, अकेले आओ, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उसने एक गुप्त ट्रैकिंग सिस्टम पहले ही सक्रिय कर दिया था। यह सिर्फ माँ की लड़ाई नहीं थी, यह एक अफसर की रणनीति भी थी। एक परित्यक्त गोदाम के भीतर हल्की रोशनी जल रही थी। दरवाजा चरमराया। अंदर कदम रखते ही आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है।
है तुम में? आरती सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे उठा। चेहरा देखते ही आरती की सांस अटक गई। वह था अशोक मेहरा, राज्य गृह विभाग का अतिरिक्त सचिव, वही अधिकारी जिसने 5 साल पहले उसे गुप्त मिशन सौंपा था। सर आप? आरती की आवाज भारी थी। अशोक मेहरा मुस्कुराया, भावुक मत बनो, सिस्टम ऐसे ही चलता है। मंत्री विजय प्रताप चौहान सिर्फ मोहरा था, असली खेल ऊपर खेला जाता है। आरती की आंखों में गुस्सा उतर आया। शेखर की मौत जरूरी थी, मेहरा ने ठंडे स्वर में कहा। उसे तुम्हारी असली पहचान और हमारे ऑपरेशन की फाइल मिल गई थी। वह ईमानदार था और ईमानदार लोग कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये शब्द तीर की तरह आरती के सीने में लगे। तुमने उसे मरवा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी पर अब आंसू नहीं थे। मैंने आदेश दिया और रणवीर ने काम किया, मेहरा ने स्वीकार किया। पर तुमने उम्मीद से ज्यादा खेल बिगाड़ दिया। मंत्री की गिरफ्तारी ने सब गड़बड़ कर दिया। अचानक आरती ने शांत स्वर में कहा, आपको लगता है मैं बिना तैयारी के आई हूँ? मेहरा हंसा, यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कोई गवाह नहीं। उसी क्षण गोदाम के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। स्पेशल टास्क फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया। आरती ने अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला, लाइव ऑडियो ट्रांसमीटर। सर आप भूल गए, मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, सबक अच्छे से सीखा है। मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तभी पीछे से गोली चली। आरती के कंधे को छूती हुई निकल गई। अंधेरे में एक नकाबपोश भाग रहा था। एसटीएफ ने मेहरा को गिरफ्तार कर लिया, पर वह नकाबपोश अंधेरे में गायब हो चुका था। घायल होने के बावजूद आरती खड़ी रही। मेहरा को ले जाते वक्त उसने कहा, आपने सोचा था मैं टूट जाऊंगी, पर मैं विधवा जरूर हूँ, कमजोर नहीं। अस्पताल में पट्टी बंधते समय कबीर ने आकर बताया, मैम जिस गाड़ी से नकाबपोश भागा वह आपके ससुराल के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरती की आंखें फैल गईं। क्या उसके अपने घर में कोई शामिल है? क्या यह साजिश यहीं खत्म नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेखर की मौत के पीछे कोई और भी था जिसे वह अब तक अपना समझती रही? अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। कंधे पर पट्टी बंधी थी, पर आरती की आंखों में दर्द से ज्यादा आग थी। कबीर की बात बार बार कानों में गूंज रही थी, मैम जिस गाड़ी से नकाबपोश भागा वह आपके ससुराल के नाम पर रजिस्टर्ड है। घर लौटते ही माहौल अजीब था। सास रो रही थी। देवर विक्रम चुपचाप खड़ा था। आरती ने सीधे पूछा, विक्रम उस गाड़ी का इस्तेमाल कौन करता है? विक्रम ने नजरें झुका ली, भाभी मैं, पर मैं निर्दोष हूँ। आरती ने बिना भाव बदले कहा, सच अभी सामने आ जाएगा। उसी रात उसने गाड़ी की फॉरेंसिक जांच करवाई। स्टीयरिंग पर मिले फिंगरप्रिंट विक्रम के नहीं थे, बल्कि वे थे शेखर के पुराने दोस्त राघव के। वही राघव जो अक्सर घर आता जाता था और खुद को परिवार का शुभचिंतक बताता था। राघव को हिरासत में लिया गया। पहले तो वह मुकर गया, पर जब ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिंगरप्रिंट सामने रखे गए तो उसका चेहरा उतर गया। मैंने गोली चलाई, पर मारने के लिए नहीं, वह बोला। अशोक मेहरा ने कहा था कि अगर आरती बच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ डर गया था। आरती ने सती से पूछा, शेखर की मौत में तुम्हारा क्या रोल था? राघव की आंखें भर आईं। शेखर को तुम्हारे मिशन का पता चल गया था। उसने मुझे बताया था कि वह तुम्हें सच बताकर सब रोक देगा। मैंने यह बात मेहरा तक पहुंचा दी। मुझे लगा सिस्टम सही करेगा, पर उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती की आंखों से इस बार आंसू बह निकले, पर कमजोरी के नहीं, अंतिम विदाई के। तुमने दोस्ती और विश्वास दोनों बेचे, उसने ठंडे स्वर में कहा। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक मेहरा और मंत्री विजय प्रताप चौहान के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। केस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। गोरखपुर में पहली बार लोगों ने देखा, सत्ता के सबसे ऊंचे चेहरे भी कानून से ऊपर नहीं। घर में सास ने रोते हुए कहा, बहू हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने हमारे बेटे के लिए न्याय किया। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, न्याय किसी एक का नहीं होता। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। कुछ महीनों बाद अदालत ने सख्त सजा सुनाई। मीडिया ने आरती को आयरन लेडी कहा, लेकिन वह जानती थी यह जीत आसान नहीं थी। रात को बालकनी में खड़ी वह आसमान की ओर देख रही थी। आरव उसके पास आकर बोला, माँ पापा हीरो थे ना? आरती मुस्कुराई, हाँ बेटा, और सच्चाई सबसे बड़ी हीरो होती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। एक विधवा जिसे कभी थाने में हंसकर अपमानित किया गया था, आज उसी सिस्टम को आईना दिखा चुकी है। सत्ता का दुरुपयोग चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और साहस मिलकर उसे गिरा सकते हैं। और एक मजबूत स्त्री जब न्याय के लिए खड़ी होती है तो इतिहास बदल देती है।